अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो को कैसे देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट है जो आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि पूरा जो अफगानिस्तान है वो प्रे कर रहा है इंडिया के लिए कि कल जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होना है, अब किसी तरीके से इंडिया जो उसको जीते। और जब अफगानिस्तान खेल रहा था तो इंडिया पूरा उनके लिए दुआ कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जो अफगानिस्तान हराए। तो क्या स्टोरी, इस पर बात करेंगे पाकिस्तान के तमाम तर जो साबिक खिलाड़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कंपैरिजन तुम लोगों ने शुरू किए हुए थे ना, बुमराह को शाहीन से तो बुमराह को नसीम से, तो कोई नजदीक भी नहीं आता जसप्रीत बुमराह के। इवन उनका ये मानना है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में जो टॉप की बॉलिंग कर रहे हैं वो वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह है। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बात का आगाज करते हैं जी नंबर 1 खबर के साथ। दाऊद साहब कल जो है वो आप कह लें कि पूरा अफगानिस्तान जो है वो ये दुआएं मांगेगा कि किसी तरीके से जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अब हरा दे और ऑस्ट्रेलिया को इस इवेंट से टाटा जो है बाय बाय करें। तभी जो आप कह लेंगे इंडिया के भी चांसेस बन सकते हैं, अफगानिस्तान के भी चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया कल मैच जीत जाता है तो फिर चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, डिफिकल्ट हो जाएंगी चीजें। फिर इन तीनों टीमों में से, क्योंकि सारों के पास फिर 2-2 जीते आ जाएंगे। अगर आगे आके इसने भी इसको हरा दिया, क्या कहते हैं, अफगानिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश को भी हरा दिया, तो सबके पास जो है 2-2 जीते आ जाएंगी। फिर रन रेट पे होगा कि जिस 2 टीमों का रन रेट बेहतर होगा वो आगे जाएगा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक जाता है फिर वो छोड़ता ही नहीं है किसी को। देखिए, अगर आप पॉइंट्स टेबल पे निगाह दौड़ाएं तो इस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल बन चुका है, क्योंकि जो अफगानिस्तान को जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और अब दूसरा ग्रुप भी बड़ा मजेदार हुआ है और ये वाला ग्रुप भी बड़ा मजेदार हुआ, क्योंकि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का बड़ा टाकरेदार मैच खेला जाना है आज ही सुबह है। हाँ, मतलब आप असल में टाइम आप देख लो तो जो यूएसए के टाइम के मुताबिक तो आज ही मैच खेला जाना है और हमारे वो कल मैच खेला जाना है। तो ये बस थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अली, इंपॉर्टेंट ये है कि अब पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा अफगानिस्तान सब दुआ करेंगे इंडिया की जीत के लिए। इंडिया तो दुआ करेगा ही करेगा, ऑब्वियसली सी बात है। लेकिन अब पूरा अफगानिस्तान दुआ करेगा कि जीत मिल जाए इंडिया को, क्योंकि अगर इंडिया जीत गया ऑस्ट्रेलिया से तो आगे जाने का मिलेगा मौका, और वो मिलेगा मौका अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग माहौल हो गया, क्योंकि अब सब पूरा अफगानिस्तान डिपेंड कर रहा है इंडिया की जीत के ऊपर। कमाल खेला अफगानिस्तान, कमाल उसने किया। लेकिन अली, बात वही है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान डोमेस्टिक यहां पे खेलता रहा। अफगानिस्तान के जो स्टार प्लेयर हैं वो यहां पे खेलते रहे। मोहम्मद नबी, जिन्होंने आज अपनी 45वीं जीत ली है, 45th उनको जीत मिली है। और क्रॉस ऑल कंट्रीज अगर आप उनके कैरियर की बात करोगे, बड़ा लंबा उनका कैरियर रहा है, 45वीं उन्होंने जीत हासिल किया। बच्चा जवान हो चुका हाँ, वो तैयार है अफगानिस्तान की तरफ से खेलने के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की अगर आप बात करो तो हमारी टीम लगातार डिक्लाइन की तरफ जा रही है, हम जीत नहीं पा रहे। अगर आज आप कप्तानी भी देखो और अगर आप इनकी टीम में यूनिटी भी देखो, जो टीम पाकिस्तान की यूनिटी नजर आ रही थी और आपको जो अफगानिस्तान की यूनिटी नजर आई थी, फर्क नजर आया था कि भाई दोनों में क्या फर्क है। और अली, अगर ऐसे अफगानिस्तान जैसे क्रिकेट आगे जा रही है, यह आपको मानना पड़ेगा कि इस टाइम एशिया की जो सेकंड बेस्ट टीम है वो पाकिस्तान नहीं रही। कहीं ना कहीं जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, अब वो उसने पाकिस्तान से वो चीज जो छीन ली थी, क्योंकि लास्ट वर्ल्ड कप जो 23 था उसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया। फिर उसके बाद उसमें बड़े बड़े मैच उन्होंने जीते, पॉइंट्स टेबल में वो आपसे ऊपर थे। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में आपसे ऊपर फिनिश किया। फिर उसके बाद अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में भी आपसे ऊपर फिनिश किया। ना सिर्फ वो सुपर 8 में गए, आप सुपर 8 में नहीं गए, बल्कि वो कैंडिडेट है, अफगानिस्तान कैंडिडेट है सेमीफाइनल में जाने के लिए। और हम कहां पर हैं? हम तो इस टाइम आ चुके हैं, हमारे पास ये चल रहा है जी, केस हो रहे हैं जी, और फलाने जर्नलिस्ट पे केस कर दिया, फलाने ये कह दिया, मुझे यूट्यूबर ने प्रेशर बनाया, और यूट्यूबर और फलाना जर्नलिस्ट ने प्रेशर बनाया, मेरे खिलाफ जो है वो मीमर्स ने प्रेशर बनाया। बाकी घूमन क्या हो गया, बाकी घूमन चल रही है, कोई यूएसए में घूमन फिरन चल रही है, किसी की लंदन में घूमन फिरन चल रही है, कनाडा लीग में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई लड़ाइयां कर रहा है, कोई फैंस को जूतलात कर रहा है, फैंस उसको जूतलात कर रहे हैं, कोई रोडों पे लड़ रहा है। आज अफगानिस्तान में जश्न का समा है। आज अफगानिस्तान में आप कह लेंगे बच्चा घर से बाहर निकला है। आप ये देखो कि हमारे को रियल खुशी आप ये देखो कि हमारे प्लेयर्स भी कितने इमेच्योर होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आपकी देखो पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाते जाते आपके प्लेयर्स में मेच्योरिटी आनी चाहिए, लेकिन कप्तान से लेके बॉलर से लेके जितने आपके सीनियर प्लेयर्स हैं इमेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं। सोशल मीडिया में एक्टिव्स हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, फैन से लड़ाइयां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बंद करें क्रिकेट का, खाली अगर आप देखें तो वो आपको चीज नजर नहीं आती। लेकिन अली साहब, अगर आप कॉर्पोरेशन को जो एक्टिव उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंड बनाने, किस तरह वीडियोस बनाते हैं, रोहित शर्मा आउट होता है तो उसके पीछे टीम है, मैं आउट होता हूं तो मेरे पीछे कौन सी टीम है, मतलब अपनी सोशल मीडिया टीम्स को एक्टिव रखा हुआ कि किसी भी तरीके से मुझे डाउन नहीं होने देना।
एक्टिव रहो। और देखो अली, आपको ये मानना पड़ेगा एक बात कि बाबर आजम जिस तरह से 4 से 5 इवेंट्स में आपकी कप्तानी कर रहे हैं और आपकी टीम की लगातार कप्तानी को वो डाउन पे डाउन किए जा रहे हैं, अपनी कप्तानी से वो कुछ आपको दे नहीं रहे, वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे। 1.5 साल में आप पिछली 5 छोटी टीमों से हार चुके हो, 5 बार आप हार चुके हो, चाहे जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड, यूएसए। 1.5 साल के अंदर अगर आप हार रहे हो तो देखो अपसेट वो होता है कि आप 5, 6, 7 साल में एक बार हार जाओ, हम बोले वाकई यार अपसेट हो गया, एक बहुत बुरी आपको एक हार होगी, खैर है हो जाती है, आगे मूव ऑन करो। लेकिन अगर पाकिस्तान को बार बार हार मिल रही है, बार बार हार मिल रही है, तो इसका मतलब यह है कि आप अपसेट नहीं हो रहे, बल्कि आपने अपनी क्रिकेट को डाउन किया है। और देखो बात में फिर बात करता हूं कि अगर आज आप बात करते हो कि अफगानिस्तान टीम जीती है और आज आप बात करते हो कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा सकी, और एक डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस ये है कि वो अफगानिस्तान को प्रायोरिटी देते हैं अपने मुल्क के लिए। आप ये चीज नोट करो कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, इनके साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। राशिद खान जो वहां पे बिग बैश का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठा हुआ था, उसने उस पर लात मार दी करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या हमारे प्लेयर्स, कोई भी प्लेयर का आप नाम दे लो, इंडिविजुअल कोई भी एक प्लेयर का नाम बता दो, क्या आपके प्लेयर ऐसा कर सकते हैं? पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सुपर 8 में नहीं जा सका, लेकिन लिस्ट आ गई है लंबी चौड़ियां, आधे ग्लोबल T20 कनाडा जा रहे हैं खेलने, 1 जुलाई वर्ल्ड कप में आप 30 जून को हार रहे हो, 1 जुलाई को लंबी लिस्ट आ गई है, लंका प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं सारे प्लेयर। मतलब यार फॉर गॉड सेक, पहले भी आप ये घूम रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, केसेस कर रहे हैं, और जैसे ही ये रिलैक्स होंगे, वर्ल्ड कप खत्म होगा, तो उसके बाद ये लीगें खेलने चले जाएंगे। अभी आपको यानी कि आप इनकी प्रायोरिटी देखो यार, ये सारे फैमिली समेत अभी आपको शुमाली इलाका जात में भी नजर आएंगे। टेंशन ना लें, अब इनको कोई परेशानी या डिप्रेशन नहीं है यार। वर्ल्ड कप के बाद ये भाड़ में जाए इन्होंने जाना है, लेकिन बात यह कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और इनका फोकस ही नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ आप देखो अफगानिस्तान जीत रही है, यूएसए आप देखो क्रिकेट कितनी अच्छी खेल रही है, यूएसए पाकिस्तान को हरा के सुपर 8 आया, वो टीम से आप हारे हो जो वर्ल्ड कप की 20 टीमों में भी नहीं थी। वर्ल्ड कप खाली वो इसलिए खेली है क्योंकि वो होस्ट थी, बिल्कुल, वरना यूएसए को वर्ल्ड कप खेलने कोई घुसने ना देता। लेकिन आपको क्रेडिट जाता है ना कि आपने उसको भी जो है वो वर्ल्ड कप जो आपका 2026 है उसमें उसको डायरेक्ट आपने दिला बिल्कुल दे दिया, वो खेलेंगे ना बाकी आपके। और आप अगर आप आयरलैंड के साथ इतनी मुश्किल आप जीत नहीं पा रहे, देखो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इस टाइम अगर आप देखो तो वो दुखी हैं। अभी मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, मुझे मिल रहे हैं, वहां पे फैंस मिल रहे थे, यहाँ पे मिल रहे हैं, वो दुखी हैं। वो कह रहे हैं भाई एक पाकिस्तान में खेल रह गया था क्रिकेट, और जो हाल इन्होंने किया उससे इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे अगर आप देखो तो बिजनेस तो लॉस हो ही हो रहा है। जो अगर स्पोर्ट्स चैनल्स हैं या स्पोर्ट्स आप कह लो कि उस तरह से काम होना, एडवर्टाइजर का भी इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि जब अपना इतना बुरा करोगे, और साथ साथ फैंस का जो देखने का है वो भी कम हो गया है। फैंस नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि ये बेशरम है, ये इतने शर्मनाक क्रिकेट खेल रहे हैं कि ये अपने फैंस लूज कर रहे हैं। और फिर अगर ये समझते हैं कि अब आप देखो इनको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, अगर आप बाबर आजम की भी बात करते हो या आप हारिस और रिजवान की बात करते हो, यार ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ये जो इनके ब्रांड्स जुड़े हुए इनके साथ, न्यूयॉर्क में जो पैसे इन्होंने कमाए हैं, बताएं जरा। ये डॉलर्स में जो है वो आप कह लें कि मीटअप्स के पैसे लेते हैं। इन्होंने आपके न्यूयॉर्क में एक जो इवेंट अटेंड करना था, सिर्फ उसमें इनकी जो डील फाइनल हुई थी वो ये कह रहे थे कि मैं $80,000 लूंगा, बाबर आजम कह रहे थे। तो जो वहां पर ब्रांड था उसने कहा कि भाई फिर आपको हम $50,000 जो है पे कर देंगे मीटअप का, वो इन्होंने नहीं किया। फिर एक और जो इन्होंने डैलस के अंदर किया था उसका इन्होंने $40,000 चार्ज किया था, सिर्फ आप कह लें कि एक जगह पर ये इन्वाइटेड थे, वहां इन्होंने जाना था। फिर एक इन्होंने ब्रांड, आप कह लें कि ब्रांड एम्बेसडर बने, वहां पर इन्होंने $5 लाख जो है वो चार्ज किए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतनी महंगी डील्स करते हैं, इतनी महंगी डील्स करते हैं कि आपकी सोच से बाहर है। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये अफगानिस्तान टीम वहां पे मौजूद थी, अफगानिस्तान भी मौजूद थी ना, वही वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे मैचेस, इन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे? आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए हुए हो और वहां पे भी ये कभी $25 लेकर रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। वो तो जब इतना कंट्रोवर्शियल सीन हुआ, ये बड़े मैच हारे हैं यूएसए वगैरह से, तो फिर हाइप बनी है, तो फिर वो इंडिया में भी हाइप बन गई, पाकिस्तान में भी हाइप बन गई, तो फिर काफी इवेंट्स कैंसिल हो गए, पता है न्यूयॉर्क में कैंसिल हो गए। इनके ऑलरेडी 3 इवेंट शेड्यूल्ड थे जो सब बता रहे थे, कैंसिल हो गए। इवन एक जगह तो मैं डिनर के लिए गया था शाम के टाइम, मेरे साथ और भी मौजूद थे, वो रिजवान भी थे, वो सवेरा वगैरह, अली वगैरह भी थे, तो हम सारे मौजूद थे वहां पे। तो वहां पे पाकिस्तान टीम ने आना था, क्योंकि इनका वहां डिनर शेड्यूल था। लेकिन फिर बाद में पता चला हमें कि वो इन्होंने जो है वो पता चल गया, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्शियल सीन बन रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ लोगों ने सवाल इनसे किए, तो फिर इन्होंने रन टाइम पे वो कैंसिल कर दिया। और फिर खाली स्पोर्टिंग स्टाफ जो थे वो खाली आए, ये नहीं आए। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया था कि यहाँ पे भी हमारा कोई एक्स्ट्रा सीन ना हो जाए। तो बात यह अली कि अफगानिस्तान क्रिकेट आज जीती है, उनके मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। तो सवाल यहां पर यह कि अफगानिस्तान ने कौन से इवेंट अटेंड किए या उन्होंने कौन से पैसे उठाए, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कुछ और ही है, इसलिए कप्तानी छोड़ने को कोई तैयार नहीं होता। उनको पता है कि सारे से गिरे ब्रांड वैल्यू गिरेगी, इसलिए 6 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं। बाबर का शौक है कप्तानी मिल जाए, शाहीन का शौक है कप्तानी मिल जाए, रिजवान का शौक है कप्तानी मिल जाए,
फलाने का भी शौक है कप्तानी मिल जाए, क्योंकि इनको पता है मैं कप्तान बनूंगा तो बहुत मेरी heavy ब्रांड ads वैल्यू बन जाएगी, बहुत मेरी heavy ads। मुझे हैवी एड्स मिलेंगे, मेरे काम धंधा चलेंगे। क्योंकि भाई इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि पाकिस्तान सुपर 8 में नहीं जा सका, फैंस किस तरह से तपे हुए हैं, जले हुए हैं, कुकड़े हुए सही हैं, बात। लेकिन ये अपनी फैमिलियों के साथ घूम फिर रहे बिल्कुल हैं, ऐसे। खूब तफरियां कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पिकनिकें मना रहे हैं, अभी लंबे टूर पे जा रहे हैं, यहां से निकलेंगे। ओ भाई आप वर्ल्ड कप से बाहर हुए हो, कोई वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप हॉलीडेज नहीं मना रहे। वर्ल्ड कप में आपकी सुपर 8 जो होता है ना, सुपर 8 जो हम लगे हुए हैं भाई, इससे पिछले वर्ल्ड कप उठा लो, 16, 14, 12 जितने भी T20 वर्ल्ड कप है, और भाई पाकिस्तान वो तो शेड्यूल ऐसा होता था, अब खेलते ही सुपर 8 थे। बिल्कुल यही बात है। वो जो क्वालिफाइंग ग्राउंड थे, वो ये क्वालिफाइंग ग्राउंड थे। वो तो 20 टीमों का इन्होंने इस बार ऐसा ग्रुप बना दिया कि 5-5-5 के बना के सबको खिला दिया, वरना कब ये युगेंडे, नबीबिया, पपुनु गुइनिया, बापी जो हल्की टीम है, ये कब आई है? ये तो आ ही नहीं सकती थी। यही बात। ये तो कुदरती तौर पे इस बार उन्होंने ऐसा शेड्यूल बना दिया कि चलो ये भी खेलने वर्ल्ड कप, वरना तो हमेशा आप सुपर 8 खेल रहे होते हो। ये तो आप बोलो कि आप क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो अभी गए, तो आपकी इज्जत बची है। आप मेन वर्ल्ड कप ही नहीं खेले। अभी तो आपकी इज्जत बची है, तो मेन वर्ल्ड कप में आप आते तो फिर तो ये टीमें आपका क्या हाल करती नजर आ रहा है। बाकी सब आज वसीम अकरम और बाकी भी बड़े एक्स क्रिकेटर्स हैं, उनके बड़े बयानात चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, कल उनका बड़ा अहम रोल होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बातें हो रही है यहाँ पे कि बुमराह से जो कंपैरिजन हम करते थे कि जी पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेस्ट बॉलिंग यूनिट है, यूएसए के अगेंस्ट तो आपके सामने हमारी परफॉर्मेंस है, ठीक है, इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, हम बड़ा खुश हुए जी हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, इंडिया ने उससे ज्यादा अच्छी बॉलिंग करके दिखा दिया आपको, उन्होंने 119 भी नहीं बनाने दिया आपको। तो बात यह है कि जो बुमराह से हम कंपैरिजन पहले करते थे जी शाहीन ज्यादा बेस्ट है बुमराह से, या नसीम बाबर ने बात की थी जी नसीम बहुत बेस्ट है, तो भाई कहां खड़े हुए हैं हम? भाई कोई नियर भी नहीं है। जसप्रीत बुमराह इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली जो T20 का फॉर्मेट है उसमें इतनी कमाल जो है वो आप कह लें कि बॉलिंग कर रहे हैं कि कोई उनके नजदीक भी नहीं आता, और जब जब वो आते हैं तब तब विकेट जो है वो आप कह लें कि इंडिया के लिए आती है। तो भाई इस वक्त बुमराह टॉप क्लास बॉलिंग कर रहे हैं। और दूसरा अली, अगर आप बुमराह की बात करते हो, उसकी अगर आप प्रेफरेंस भी देखो, या अगर आप थ्रू आउट देखो जर्नी, वो ऐसा बॉलर नहीं है कि जैसे हमने देखा कि बड़े वो आंखें दिखाते हैं, थोड़ा लड़ते हैं या गुस्सा करते हैं, वो ऐसा नहीं है। आप कह लेंगे आप डिसेंट उसका बॉलर है। फोकस रहता है, उसका काम रहता है, और उसका टोटल जो फोकस है परफॉर्मेंस पे रहता है। बहुत नाइस सा बंदा है, लेकिन अगर आप उसकी थ्रू आउट बॉलिंग देखो, जो एक्यूरेसी देखो, क्योंकि रोहित शर्मा ने बड़ी उसकी आपको पता है हाईली पहले प्रेस करते थे, उस टाइम हम भी यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे बात करते थे कि यार बुमराह क्या है, फलाना है, ये है वो है, लेकिन जिस तरह टाइम गुजरा उसने एक चीज प्रूव की कि वो हर कंडीशन में, हर लिहाज से आप कहीं भी खिलाते हो बुमराह को, किसी भी कंडीशन में, किसी भी फॉर्मेट में। और सही अगर आप देखो ना, जो पिछला वर्ल्ड कप था, जो पिछले से पिछला वर्ल्ड कप था 22 वाला, उसमें बुमराह कम बैक कर रहे थे इंजरी के बाद, या पिछले वर्ल्ड कप 21 की भी बात करते हो, वहां भी बुमराह इंजर्ड थे, वहां भी मसले मसाइल थे। ये पहला अगर आप देखो ऐसा वर्ल्ड कप आया कुछ अरसे में, 2-3 साल में, जिसमें आप बोल सकते हो कि बुमराह कोई इंजरी नहीं थी, वर्ल्ड कप से पहले इंजरी नहीं थी, 6-7 महीने लगातार खेलते हुए आ रहे थे, बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। और आप देख लो कि जब वो बिल्कुल फिट थे, खेलते हुए आ रहे थे, आईपीएल भी खेले हैं, इससे पहले भी सीरीज थी, उनमें भी इनको आराम करा करा के खिलाते रहे थे, बिल्कुल फिट थे। और जब बिल्कुल वो फिट खेले तो उन्होंने अपने आप को बताया कि वो क्यों बेस्ट ऑफ बेस्ट है, और उन्होंने अपने आप को पूरे वर्ल्ड कप में एक अलग अपनी क्लास रखी है। T20 में अली सबसे बेहतरीन बॉलर वो नहीं होता कि जो आपको 4-5 विकेट ले ली लेकिन रन 40-50 खा लिया। जो मोस्ट इकोनॉमिकल गेंदबाज हो वो बेस्ट बॉलर रहता है, और इस T20 वर्ल्ड कप के मोस्ट इकोनॉमिकल गेंदबाज बुमराह रहे हैं। और विकेट तो लेते रहे हैं, वो बोनस है, विकेट ले रहे हैं वो ठीक है, बोनस है, वो तो जब विकेट चाहिए होती है वो लेके देते हैं। लेकिन T20 में अगर आप 12-13 रन दे रहे हो, 7-8 रन 4 ओवर्स में दे रहे हो, तो यू आर द बेस्ट। और उसके बाद इस तरीके से जिस तरह बॉलिंग किए जा रहे हैं, लगातार उनकी इकोनॉमी आप कह लो कि 3 से अंडर दे रहे हैं, तो यकीनन तौर पे कम बैक शानदार कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का अगर आप देख लो, हार्दिक पांड्या का मैच के बाद आप देखो, उन्होंने जो सोशल मीडिया में अपना ट्वीट वगैरह डाला था, उसमें वो आई थिंक इंस्टाग्राम पे डाला था कि भाई अब जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे। यानी कि आप देख लो कि जीत के बाद भी वो रिलैक्स नहीं हो रहे हैं। ये उन्होंने मैसेज दिया हार्दिक पांड्या ने कि इंडिया का जो गोल है वो ये है कि भाई हमने वर्ल्ड कप पे मिशन रखा है। अभी तक इंडिया अनबीटेबल है, बिल्कुल ऐसे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान इंडिया के मैच के अलावा उनका किसी से मैच भी नहीं पड़ा स्ट्रॉन्ग, जो आप बात करते हो, बिल्कुल ऐसे। क्यों? उनका फोकस था, और स्क्वाड भी उन्होंने बड़ा बैलेंस पिक किया है, हर किसी की रिप्लेसमेंट। अभी अगर आप देखो विराट कोहली या रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे हैं, जायसवाल इसमें बेंच पे बैठा हुआ है, ये आप इमेजिन करो। लेकिन हमारे यहां हमने 6 ओपनर्स रखे हुए यार। आप जो आखिरी 2 मैच खेले हो, आप इमेजिन करो कि आपके पूरी 11 में एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। मैं सवाल करके थक गया उनसे, मुझसे जो मिलता है मैं तो सवाल करता हूं, भाई आपने मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं पिक किया? कौन है मिडिल ऑर्डर में? फखर, साइम, बाबर, रिजवान, उस्मान, ओ भाई कौन सा है? फखर कौन है वो आपका मिडिल ऑर्डर में? मिडिल ऑर्डर में इमाद और शदाब, और वो भी शदाब क्यों खेलते हैं? वो तो बॉलिंग भी नहीं करते, बॉलिंग आप उनसे करवाते नहीं, पता नहीं, मतलब आई डोंट नो। जो पाकिस्तान जिस तरह खेला है, फिर खबरें आ रही हैं जी बाबर आजम ने सबको बोला है
कि भाई मुझे पता है कि मेरी कप्तानी के पीछे कौन कौन था, मुझे पता है कि किस किस तरह से मुझसे कौन नाखुश है, तो यही हमारा हाल होना था। दूसरी तरफ लोग बाबर का, अगर जो बाबर के ऑपोजिट अगर आप उनका मौकफ लो, वो कुछ और आपको बताते हैं कि भाई बाबर आजम दोस्ती यारी को प्रमोट करते हैं, बाबर आजम का मौकफ बड़ा डिफरेंट है। तो खैर मिल मिला के यूनिटी का तितर बतर है। पाकिस्तान के लिए कोई नहीं खेलता, जो अपने मुल्क के लिए खेलते थे अफगानिस्तान के लिए वो सामने है। न्यूजीलैंड को उन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, वो आपके सामने है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी वहां खड़ा कर दिया जहां पे अगर इंडिया ने उनको हरा दिया वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।